जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग, और कल वीकली एक्सपायरी है और उसमें हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उससे पहले आइए देखते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर कि क्या हुआ। ठीक है, 0.57 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। FII DII एक्टिविटी पर यदि ध्यान दें तो 765 करोड़ रुपीस की FII ने बाइंग की है और DII ने 518 करोड़ की सेलिंग की है। अभी कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट अभी जो है वो कंटिन्यू इस तरह से चल रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि मैं बोलूँ तो FII का है। क्यों? क्योंकि अभी कंटिन्यू FII जो है वो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि यदि मार्केट को ऊपर जाना है, FII आएंगे तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। ठीक है, और ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पर देखें तो ज़्यादातर इंडाइसेस में आपको आज प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखाई दे रही है। ठीक है, बट फिर भी आज मार्केट जो है अच्छा हमको मोमेंटम दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में यदि मैं बात करूं तो 684 स्टॉक जो थे वो थे बढ़ने वाले और 1277 स्टॉक जो थे वो गिरने वाले थे। ठीक है, चार्ट देखते हैं। आज के दिन हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें किस तरह के चार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्लियरली एक बात की थी कि ये वाली हम लोगों ने एक लाइन बना के रखी थी कि इसके नीचे हमारे पास कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास पुट नहीं होना चाहिए। ये एक बॉर्डर वाली लाइन थी। यहाँ पर अभी ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और एक चैनल बना के हम लोगों ने रखा था। इस चैनल का हमको ब्रेकडाउन मिला, हम लोगों ने यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाई और वापस यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी जिसमें कि एक बहुत अच्छा हम लोग को रिवॉर्ड मिला। ठीक है, अब बात करते हैं कल के लिए किस तरह से हमको कामकाज करना है। देखिए, कल थोड़े से ध्यान देने वाली बात यह है कि कल वीकली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के साथ साथ एक्सपायरी में सबसे खास चीज़ ये है कि आप यदि कोई मूव कैप्चर कर भी लेते हैं बट टाइम डिके के कारण वहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो नीचे गिरते रहता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और कल कुछ अनाउंसमेंट भी होंगे, उसके कारण भी आपको मार्केट पर काफ़ी हलचल दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो चलिए कल के लिए हम दोस्तों, कल है वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने जो लेवल्स दिए हैं, लेवल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, थोड़े से ज़्यादा हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशंस की है लेवल्स की, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मूव भी उसी तरह का आता है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि मार्केट जो है वो एक इस तरह का पैटर्न बनाते हुए चल रहा है। ठीक है, अब कल या तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दे सकता है या फिर आपको एक मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग चलते हुए दिखाई देता है। यदि साइडवेज रहेगा तो मार्केट हो सकता है इस तरह का यहाँ पे कप एंड होल्डर्स बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अदरवाइज़ यहाँ पर ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो रेंज है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। यदि मार्केट इसको ऊपर साइड निकालता है, ये है 38,180, यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए पहला टारगेट है 38,310 का, इसके ऊपर सेकंड टारगेट है 38,510 का और जो तीसरा टारगेट है, यदि 38,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है, 15 मिनट की आपको एक कैंडल यहाँ पर क्लोज मिल जाती है। ठीक है, तो फिर 38,750 38,800 तक के लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, या फिर यदि शॉर्ट कवरिंग आई तो हो सकता है आपको 39,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं, बट उतने ऊपर के लेवल हम अभी आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। यदि उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम सिंपल से हमारा SL जो है उसको ट्रेल कर लेंगे और शांतिपूर्वक बैठेंगे। जहां हमको जितने मार्केट हमको टारगेट देना चाहे हम उतने टारगेट यहां पर ले सकते हैं। बट यहीं कहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, ये लेवल है 37,796 का, यानी 37,800, इसके नीचे ही हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए होगा 37,629 का, दूसरा जो टारगेट है 37,480 के आसपास का, तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है 37,338 का, और इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 37,220-225 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, ये तो हुई फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाली रेंज को ऊपर या नीचे साइड ब्रेक करती है तब। यदि मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए जैसा कि उम्मीद हमको है, ठीक है, यदि गैप अप मार्केट ओपन होती है, लेट सपोज यदि मार्केट जो है वो
200 के ऊपर यानी 38,200 के ऊपर ओपन होती है तो आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट करना है। 200 के ऊपर यदि ओपन होती है मार्केट और इस 300 वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेक करेगी तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और 38,800 तक के लिए मेरे लिए तीसरे टारगेट होंगे। ठीक है, ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। बट यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट आपको 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पर जो है वो पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि इस रेंज के अंदर वापस मार्केट आता है तो तब हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो जो आज की क्लोजिंग है मार्केट की, ये हमारे लिए पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट ये हो जाएगा और तीसरा टारगेट जो यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया है आज का, ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। इसके नीचे यदि मार्केट आती है और इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो फिर ये हमारे लिए अगले टारगेट होंगे, हम हमारे एसएल को ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो, ठीक है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है बट फिर भी हमारे सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, यदि 37,800 के नीचे मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है, या फिर इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ओपन होने के बाद इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देती तो फिर हम पुट के लिए बैठेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए इस वाले कैंडल का आप वेट कर सकते हैं जो है 37,690 जो कि आज का लो है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट रहेगी तो हमारे एज इट इज़ टारगेट यहाँ के लिए रहेंगे। बट यदि यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट आपको कुछ इस तरह की कैंडल बनाती है 15 मिनट की, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। आप 5 मिनट की 5 कैंडल का भी वेट कर सकते हैं और उस रेंज को मार्केट यदि ऊपर साइड ब्रेक करती तो फिर हम कॉल के लिए ही बैठेंगे। पुट साइड अभी थोड़ा सा सोचना ठीक नहीं है। ठीक है, अब लेवल जो है वो ऊपर साइड के लिए टारगेट हमारे यही टारगेट होंगे। यदि नीचे से भी मार्केट आती है और इस वाले लेवल को ऊपर साइड पे ब्रेक कर देती है या इस रेंज को मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करती है तब। ठीक है, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी है, उस वीडियो के आखिरी में मैं डिस्कस करूँगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। निफ्टी में चलते हैं दोस्तों। निफ्टी में भी आपको यहाँ पर एक क्लियर चीज़ दिखाई दे रही है। निफ्टी को हम यहाँ पर देखते हैं। निफ्टी में यदि आपको ओपनिंग मिलती है फ्लैट, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन दिखा देते हैं। ठीक है, निफ्टी का चार्ट आप देखिए, जो कप, ये जो होल्डर कप टाइप का दिख रहा है, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हैंडल बनना बाकी है। उस हैंडल के लिए जो कप का ये वाला सिरा है ये थोड़ा सा ऊपर है, जबकि यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में ये वाला सिरा थोड़ा सा नीचे है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है निफ्टी की अपेक्षा। निफ्टी पर यदि हम देखें तो निफ्टी ने इस यानी जो अपना 15 मिनट की पहली कैंडल है उस वाले हाई को ब्रेक कर दिया है, जबकि बैंक निफ्टी ने उस वाले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में यहाँ पर मैंने ये चार्ट लगा के रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब लेट सपोज यदि निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है और इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि है 17,436 का, तो हम पहला कॉल के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट होगा 17,490 या 17,500 का। 500 के ऊपर सस्टेन करने पर सेकंड टारगेट हो जाएगा 17,580 के आसपास का। तीसरा जो टारगेट है 17,660 के आसपास का। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 800 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। ये हमारे लिए यहाँ के टारगेट हैं। हम यहाँ पे सिंपली आती है मार्केट तो हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो आप यदि पूरा देखेंगे और समझेंगे तो चार्ट आपसे क्या बोलना चाह रहा है वो आप समझ सकते हैं। चार्ट से आपको थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप चार्ट से जुड़े रहेंगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा, कभी आपके एसएल हिट नहीं होंगे, ये आप चीज़ लिख लीजिए। ठीक है, अब इसी यहीं कहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट जो है वो इसको नीचे साइड ब्रेक कर देती है जो कि 17,275 का, तो हम तुरंत ही पुट के लिए पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट जो है वो आज का लो होगा जो है 17,225 का। इसके नीचे मार्केट आती है तो 17,155 और 17,018, ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। इसके नीचे यदि मार्केट आती है तो 17,940 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, ये तो हुई दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाती है, गैप अप यदि 500 के आसपास ओपन होती है तो ध्यान रखिएगा 500 एक साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। यदि यहाँ पर कहीं आपको कुछ इस तरह की कैंडल बनती है और अगली कैंडल इसके नीचे बनती है रेड कलर की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट की 5 कैंडल का आप वेट कर सकते हैं। एक रेंज आपको नीचे साइड ब्रेक होती है और मार्केट यहीं वापस आ जाती है इस वाले जोन के अंदर, तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए होगा 17,275 का। दूसरा
टारगेट आज का लो, तीसरा टारगेट 17,155 और चौथा टारगेट जो है वो 17,000 तक का होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पे हमारा एसएल को सिंपल सा ट्रेल कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा एसएल को ट्रेल करते हुए चलें ताकि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो एटलीस्ट वो प्रॉफिट लॉक हो जाए। ठीक, अब यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाती है या गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ही चलने लगती है, 550 के ऊपर यदि सस्टेन करती है, तो फिर हम जो है वो कॉल के लिए बैठेंगे, चाहे भले मार्केट गैप अप क्यों ना ओपन हो जाए। गैप अप यदि 500 के आसपास ओपन होती है और 550 के ऊपर निकलती है तो हमारे लिए एज इट इज़ यही टारगेट होंगे। गैप डाउन वाले सिनेरियो पर थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन आएगी। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन को बनने दें, जिस साइड की रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। बट ध्यान रखिएगा, यदि आप पुट की पोजीशन बना रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रख लीजिएगा। ठीक है, कॉल के साइड में आप अपनी क्वांटिटी अच्छी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के साथ यदि चलेंगे तो आपका पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलिए हम बात करते हैं हीरो और जीरो स्ट्रेटजी के बारे में। लेट सपोज यदि मार्केट जिस तरह के यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि एक कप बना है और उसका हैंडल अभी बनना बाकी है। ठीक है, या तो ये हैंडल कुछ इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा या फिर मार्केट साइडवेज रहेगी। हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट साइडवेज रहती है। इन केस यदि आपको दोपहर तक मार्केट साइडवेज मिल गई, ठीक है, लगभग 12:30-1 बजे तक, तो आप 1:30 बजे तक वेट कर सकते हैं या 1 बजे तक वेट कीजिएगा। उस पर्टिकुलर उस रेंज पे आप 2 स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, और उस साइड का आप कॉल और उस साइड का पुट ले सकते हैं। लेट सपोज यदि आपने निफ्टी पर ऐसा कोई कॉल या ऐसा कोई पुट लिया है जिन दोनों का प्रीमियम मिलाने के बाद लगभग 60 से 70 रुपये का प्रीमियम होना चाहिए। मान लीजिए कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो है आपका 40 रुपये का और पुट साइड का जो प्रीमियम है वो मान लीजिए है 30 रुपये का। ठीक है, अब मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है। आपका जो टोटल प्रीमियम है 40 और 30, 70 रुपये का प्रीमियम आपका ये टोटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70 रुपये का आपका ये टोटल प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। अब यदि मार्केट इस रेंज को ऊपर साइड ब्रेकआउट देगी तो ये जो आपका 40 वाला प्रीमियम है ये आपका कुछ नहीं तो कम से कम 140 तक हो जाएगा और ये वाला जो आपका 30 रुपये वाला प्रीमियम है ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका ये जो टोटल प्रीमियम है 140, इसमें से आप ये जो प्रीमियम आपका कम हुआ इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट आप यानी 70 पॉइंट का आपका इन्वेस्टमेंट था और आपको रिटर्न में मिल रहा है 140 पॉइंट। 140 में से 70 यदि आप घटा देते हैं तो वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, और आप चाहें तो इसको बैक टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद कभी आगे ऐसा मौका मिलेगा तब आप उसको चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो पूरा देखिएगा, धीरे धीरे आपको सारी स्ट्रेटजीज़ बता दी जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।